हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कल एक प्रीवियस वीडियो हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बनाई थी, जिसमें हमने नैनीताल की प्राकृतिक संपदा तक डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज देखिएगा, नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। उसके बाद देखिएगा भुआली। नैनीताल में भुआली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भुआली में सिप्रा नदी बहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिप्रा नदी है ये भुआली में बहती है। 1912 ईस्वी को भुआली के टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी। श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज करवाया था। देखिए, जो टीबी सैनिटोरियम है जिसकी स्थापना 1912 में होती है, जो भुआली में स्थित है, इस हॉस्पिटल में श्रीमती कमला नेहरू ने अपना इलाज करवाया था। भुआली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। भुआली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है। लल्ली की छतरी नामक जो पर्यटक स्थल है ये भुआली में ही स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 भुआली में ये स्थित है, जिसकी स्थापना 2004 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा काठगोदाम। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए, जो काठगोदाम है इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। काठगोदाम गौला नदी के तट पर स्थित है। हल्द्वानी में जो गौला नदी है उसी के तट पर ये काठगोदाम स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछेगा तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गुलाबी घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी था। जो काठगोदाम है उसका पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी था। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ाखेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहन पाटा भी कहा जाने लगा था। उसके बाद नेक्स्ट है काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ, जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई थी। काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल है, जिसका पुराना नाम चित्रशिला था। देखिए, जो रानीबाग पर्यटक स्थल है ये भी काठगोदाम के पास ही है, जिसका पुराना नाम था चित्रशिला। रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ व गौला नदी का संगम होता है। और रानीबाग से कुछ दूरी पर जोलीकोट है, जहाँ मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। उसके बाद देखिए नैनीताल का रामगढ़। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एक पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है। पी.ई. डोरियास द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया, जिसे टैगोर टॉप नाम से जाना जाता है। गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ के समीप ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा रामनगर, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। प्रारंभ में इसे रैमजे नगर कहा जाता था। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है और गार्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है, जहां कोसी नदी के बीचों बीच गार्जिया देवी का मंदिर है। ढिकुली कत्यूरों की राजधानी थी, जो गार्जिया मंदिर के समीप है। गार्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगवा से स्थित है। सीतावनी गार्जिया के समीप स्थित है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में ही स्थित है और जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था रामनगर के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा हल्द्वानी शहर के बारे में। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर यह है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा था। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया।
ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनवाया था जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था। हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है और अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया और नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में ही स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था हल्द्वानी के बारे में। इसमें से कई टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हल्द्वानी के कुछ प्रमुख संस्थान। राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है और फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है और हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोलापार हल्द्वानी में 2016 में बना राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया। यह एक कार्बन न्यूट्रल जू होगा जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। ये था फ्रेंड्स हल्द्वानी के बारे में। अब देखिएगा रानीबाग में जिया रानी एवं चित्रशिला मेला लगता है। रानीबाग का पूरा नाम चित्रशिला था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। रानीबाग गौला नदी के तट पर ही स्थित है। देखिए जो हल्द्वानी रानीबाग है ये गौला नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए नैनीताल जनपद के कुछ प्रमुख मंदिर। कैची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित मंदिर तीर्थाटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू ग्वेल देवता का मंदिर है जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में है। गांधी मंदिर नैनीताल में ही स्थित है। लौखा लुखामा देवता मंदिर भी नैनीताल में स्थित है। उसके बाद देखिए हैंडा खान नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित बाबा हैंडा खानी का आश्रम स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बाबा हैंडा खानी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। इसके अतिरिक्त हैंडा खान बाबा एक मंदिर अल्मोड़ा जिले में भी है, रानीखेत से जो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीनी बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में सन 1858 में की गई थी। उसके बाद देखिए नैनीताल के कुछ प्रमुख मेले एवं त्योहार। हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है जो कर्क संक्रांति को लगता है। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। सीतावनी का रामवनी मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। उसके बाद देखिएगा नैनीताल के कुछ सरकारी संस्थान व विभाग। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपर द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। 1983 में इसको स्थापित किया गया था लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा, जो भीमताल में स्थित है। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक्स मेटा द्वारा की गई थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। हिल्टॉन भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है। डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी का जो की स्थापना की गई थी 1988 में नैनीताल में की गई थी। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भुआली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुआली नैनीताल में दिसंबर 2004 से है। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय सीचल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। 31 मार्च 1976 को नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी।
सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। उसके बाद देखिए नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। भुआली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला है और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल है। उसके बाद देखिएगा नैनीताल का उच्च न्यायालय भवन 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में नैनीताल स्थित राजभवन या हाईकोर्ट भवन की नींव पड़ी थी, जो 1900 ईस्वी में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, जबकि डिजाइन का श्रेय स्टीवंस ऑडिटर को जाता है। राजभवन को प्राचीन में गवर्नर हाउस कहा जाता था। नैनीताल राजभवन गौथिक शैली का है। इस राजभवन में 113 कमरे हैं। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1926 ईस्वी में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मैकलन हेली ने की थी। राजभवन नैनीताल का आर्किटेक्ट लंदन में बर्किंघम पैलेस के तर्ज पर है। राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सरोजिनी नायडू जी थी। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। इसका गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था। एरीज को 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डरडा में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद 1961 में मोनारा पहाड़ी में लाया गया था। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया और 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। ये टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिएगा भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जो कहाँ है, मुक्तेश्वर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। इसका निर्माण 1893 ईस्वी में एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयास से हुआ था। इसका सर्वप्रथम नाम 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया, जिसे 1925 ईस्वी में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च किया गया एवं स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम जो है अभी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान ये दिया गया। एल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों एवं गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था और 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका यहाँ पे खोजा था। मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा नैनीताल जनपद में उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाने भुआली में लगे थे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल जनपद में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवान डागर नैनीताल में स्थित है। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में बनवाई थी। हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नैनीताल में ही स्थित है। इसके बाद देखिए कुछ हम यहाँ पे जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था। फांसी का डेरा नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में 1887 ईस्वी में की गई थी। हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी। नैनीताल रोपवे 1885 ईस्वी में बना। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। चर्च जेम्स इन विल्डरसन की स्थापना 1844 में नैनीताल में हुई थी। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1850 में हुई। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई थी। कुमाऊं बाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन 1906 को नैनीताल में किया गया था। 1905 ईस्वी में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था।
उसके बाद देखिए गढ़वाल मोटर यूजर्स कॉरपोरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई थी। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 ईस्वी में काठगोदाम नैनीताल में हुई थी। रामनगर एवं टनकपुर में इसके कार्यालय भी हैं। महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई थी। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 में जयमल सिंह द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में चंद्रलाल शाह ठुलहरिया ने की थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई थी और पर्दा धारा एवं सिपाही धारा ये भी नैनीताल में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। जितने भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान हैं, वहाँ के पर्यटक स्थल हैं, वहाँ के मंदिर हैं और उसके बारे में जो हिस्ट्री है वो मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उनका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे समझ में आता है उस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स नोट्स बना के बार बार लिख के जैसे भी आपको समझ में आता है। सो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।